तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। सुबह जब जबलपुर के ग्वारी घाट से महाराज जी ने यात्रा शुरू की थी, सुबह 8 बजे तक मेडिकल एग्जामिन किया गया था। हम करीबन 10 किलोमीटर तपती दोपहरी में उनके साथ चले हैं और हम खुद 2 से 3 बार पानी पी चुके हैं और एक जगह नाश्ता भी कर चुके हैं, लेकिन महाराज जी ने एक भी बार पानी का एक बूंद तक नहीं लिए। अभी डॉक्टर साहब ने उनका एग्जामिन किया है, उन्हीं से जानते हैं जब शुरू किया था यात्रा आज की शुरू की थी तब उनका जो ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, तब कितनी थी। और 10 किलोमीटर तपती दोपहरी में 42 डिग्री सेल्सियस में यात्रा करने के बाद अब जो एग्जामिन हुआ है उसका नतीजा क्या है। डॉक्टर साहब आपका नाम और महाराज जी की अभी आपने ब्लड प्रेशर की जांच की है, ऑक्सीजन लेवल की जांच की है, शुगर लेवल की जांच की है, कितना फर्क आया है 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र है, मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन डिपार्टमेंट रेजिडेंट डॉक्टर। और सुबह जब मैंने इनका चेकअप किया था तो सभी इनके जो वाइटल्स थे वो सामान्य स्थिति में पाए गए थे। और इतने चलने के बाद यहाँ पे जब इनका 11 बजे मैंने लिया वाइटल्स तो अभी भी ये सभी सामान्य स्थिति में है। इनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य अवस्था में है, सेचुरेशन ऑक्सीजन सेचुरेशन भी सामान्य है अभी, और शुगर भी जितनी सुबह थी अभी भी नहीं है। ये इसीलिए चमत्कार है, इसीलिए विज्ञान भी हस्तगत है कि एक सामान्य जो व्यक्ति है वो भोजन भी करता है, पानी भी पीता है, छाछ लस्सी भी पी रहे हैं सब, इसके बाद भी जो पसीने पसीने हुए जा रहे हैं हम, हमारी हालत खराब है इतनी धूप में, जबकि महाराज जी 10 किलोमीटर तपती दोपहरी में पैदल चल चुके हैं, पानी की एक बूंद तक नहीं लिए उन्होंने हमारे सामने। हम लगातार उनके साथ जो चढ़ावदार रास्ते हैं, घुमावदार रास्ते हैं, उनसे सफर करते हुए आ रहे हैं और एक भी बूंद पानी लिए बिना भी उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, उनका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल है। यही सब कुछ एग्जामिन किया जा रहा है और यकीन मानिए हमारे साथ यहाँ मौजूद सब लोग भी इस बात से हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं कि कोई कैसे इतनी दोपहरी में बगैर पानी के रह सकता है, बगैर भोजन के रह सकता है। खुद महाराज जी से जानते हैं, करीबन 10 किलोमीटर महाराज जी चल चुके हैं, हम भी चल रहे हैं आपके साथ। आपकी जो स्वास्थ्य है उस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा। हम पसीने से पानी पानी हुए जा रहे हैं, हमने कई बार पानी भी पी लिया, आपने नाश्ता भी किया है जी, अभी भी पसीना टपक रहा है, और जबकि आप नॉर्मल न सिर्फ दिख रहे हैं बल्कि मेडिकल जांच में भी नॉर्मल ही। हमारे लिए तो ये आश्चर्य है, चमत्कार है। ये साधना, ये जीवन इस प्रकृति पर और नर्मदा पर केंद्रित है और हमें नर्मदा के रूप में हमें दुनिया की सबसे असाधारण शक्ति मिली है और हम देश दुनिया को और ज्ञानी विज्ञानी को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति पल भर में कर देती है और प्रकृति हमारे लिए वो शक्ति है जिसको दुनिया नेचुरल पावर। तो एक तरफ प्रकृति की वो सामर्थ्य को देख रही है आपदा और संक्रमण के रूप में, और दूसरी तरफ इसी संक्रमण आपदा के रूप में जब देश दुनिया गुजर रहा है उस समय पर वो प्रकृति, वो माँ जो है वो अपनी जीवन अभिव्यक्ति कर रही है कि देखो जो प्रकृति के समीप है जो वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित है। तो ये प्रकृति केंद्रित जीवन शैली का और दुनिया का सबसे असाधारण ये सकारात्मक ऊर्जा का पथ है और दुनिया का सबसे असाधारण ये माँ नर्मदा का जल है। इसकी जल की एक एक बूंद में समाई असीम सकारात्मक ऊर्जा है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम पैदल चलते हैं तो ये दुनिया का वो असाधारण नर्मदा का पथ है जहाँ चलने से शक्ति का संचार होता है। यहाँ की हर कंकड़ को और पत्थर और शिलाओं को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। यहाँ का हर एक कंकड़ शंकर के रूप में माना जाता है। तो हम जहाँ पथ पर चल रहे हैं ये पत्थर, पेड़, पहाड़, कंकरों में समाई असीम ऊर्जा है। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा के जल में असीम ऊर्जा है और आने वाले समय में ये सारी दुनिया देखेगी कि कितना असाधारण नर्मदा का पथ है। महाराज जी, आपका जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है? क्या, क्योंकि कई जगह देखा जा रहा है कि जो प्रदूषित जल है वो नर्मदा माँ के जल में मिल रहा है,
लोग शायद जितनी श्रद्धा दिखानी चाहिए या जितना उसका संरक्षण करना चाहिए जल का, वो नहीं कर रहे हैं। आपका लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए क्या संदेश है? ये साधना, ये महाव्रत जहाँ एक तरफ इसके प्रकृति और माँ नर्मदा के जल की और इन पद की जीवंतता को बता रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कभी कभी बोलते हैं कि मानना नहीं, जानना आवश्यक है। और जब दुनिया के समक्ष, घर परिवारों के समक्ष जब नर्मदा के जल की ये जीवंतता आएगी, जब नर्मदा के पद के ये पेड़ पहाड़ों की जीवंतता आएगी, तो वास्तविक में वही घर परिवार समाज जो है इसका संरक्षण और संवर्धन करेगा। आवश्यकता है उस जीवंतता को प्रमाणित करने के लिए कि हमें चलना होगा जैसे हमारे प्रभु राम चले, कृष्ण चले, हर युग में वो चलता है और चलकर जीना सिखाता है। तो हमारा जीवन ही वो समाज के लिए संदेश होगा। धन्यवाद।